भाव सहित वंदे जो। आदरणीय बंधु, सादर जय जिनेन्द्र। मैं संजीव जैन, श्री दिगंबर जैन शाश्वत तीर्थ समय शिखर ट्रस्ट के मैनेजर। आज 20 तारीख को 8:30 बजे, रात्रि के 8:30 बजे आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ, क्योंकि मुझे देश से कई जगह से फ़ोन आ रहे थे कि आप कृपया समय शिखर जी में जो लाइव अपडेट हो रहा है, जो वहाँ पर जो घटनाक्रम चल रहा है, जो आजकल सोशल मीडिया में एक ट्रोल हो गया है, ट्रोल मैसेज चल रहा है कि समय शिखर जी आदिवासियों के कब्जे में चला गया है, ये गिरनार जी जैसी हालत हो गई है, और बहुत सारे लोग अन्य समुदाय के चढ़े थे। तो जगह जगह से लोग मेरे को फ़ोन कर रहे थे कि आपका वीडियो नहीं आया, ताकि हमें जो सच्चाई से रूबरू होने का मौका हो या मौका मिले, तो हम आपकी बातों को मतलब एडॉप्ट कर सकें, ग्रहण कर सकें। तो बंधुओं, मैं 3-4 दिन से चुप था, मैं कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि इसमें हमारी बहुत सारी टीम लगी थी। कुछ ऊपर से निर्देश था कि अभी कोई मतलब आपको कमेंट्स नहीं करना है इस बारे में, कोई बात अभी आपके सामने नहीं रखनी है, क्योंकि हमारे ऊपर के जितने भी पदाधिकारी थे, जितने भी लीगल एडवाइज़र थे, जैसे भारतीय वर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और श्री दिगंबर जैन शाश्वत तीर्थ समय शिखर ट्रस्ट, और सारे लोग लगे हुए थे। और आज एक बहुत सार्थक पहल हुई। इस सार्थक पहल में अपने गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। लगातार 2 दिन 3 दिन लगातार नेगोशिएशन करने के बाद, नेगोशिएशन उसको नहीं कह सकते हैं, नेगोशिएशन तो वहाँ कहते हैं जहाँ मोल भाव करना हो, कि जहाँ कम्युनिकेशन गैप रहता है, उस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए कि आपके पास क्या खबर पहुँची और सोशल मीडिया में क्या खबर प्रचारित हो रही है, इसको दूर करने के लिए महाराज श्री ने बहुत एक सार्थक पहल की। और जितने आदिवासी समुदाय के सर्वोच्च नेता हैं, सिकंदर हेम्ब्रम, अर्जुन हेम्ब्रम मेरे भी बहुत क्लोज हैं, और मैं उनके साथ मेरा व्यक्तिगत ताल्लुक़ भी बहुत अच्छा है। हम लोग साथ में रहे हैं, तो उनके साथ बहुत अच्छी वार्तालाप हुई। मैं खुद आज गुणायतन में मौजूद था वहाँ पर महाराज जी के साथ बात हुई, चर्चा हुई। शंका समाधान में फिर एक बात उभर के आई कि आदिवासी समाज जो है, समुदाय है, उसको समय शिखर की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने में कोई परेशानी नहीं है। जितना पवित्र हम समय शिखर जी के पहाड़ को मानते हैं, वो हमारे जैसा ही समय शिखर जी की पहाड़ को उतना पवित्र मानते हैं। और ये बात तो ट्रेडिशनल है, ये बात सही है। जो झारखंड में रहा हो, जो झारखंड के परिवेश में पढ़ा लिखा हो, जो यहाँ पैदा हुआ हो, जो यहाँ की जाति जनजाति को जानता हो, क्योंकि झारखंड में 3-4 जो जनजाति हैं विलुप्त पर्याय की है। जैसे हो जनजाति, मुंडा, और 2-3 जनजाति और है। मैं चूँकि एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा हूँ, लेकिन बहुत दिन के बाद रिपीट करना पड़ रहा है। तो वो जो विलुप्त होती प्रजाति है, जनजाति है, वो अपने समय शिखर जी के आसपास ही रहती हैं। और उसमें उनके जो सर्वोच्च नेता हैं, जो उनको लीड करते हैं, उन्होंने खुले मंच से आपके सामने सार्वजनिक रूप से कहा कि जितना पवित्र आप मानते हैं पहाड़ को, उतना पवित्र हम भी उसको मानते हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप था, और इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने में इस बात को आप भूलें नहीं कि गुणायतन प्रणेता मुनि प्रमाण सागर जी महाराज का इतना ज़बरदस्त योगदान रहा कि इसको समाज सालों साल भुला नहीं सकता। क्योंकि महाराज जी ने उनकी बातों को बहुत गौर से सुना, 1 दिन नहीं 2 दिन सुना, और अपनी बात भी रखी, उनकी बात भी सुनी। तो जहाँ परंपरागत बात होती है, तो पूजा करने का जो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा शंका समाधान के द्वारा कि हम लोग मेन प्रकृति को पूजते हैं, पहाड़ को, पत्थर को, नदी नालों को हम लोग पूजते हैं। हम लोग गिरजाघर और
कुरान और गीता, कोई गीता को पूछता है, कोई कुरान को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, लेकिन हमारा मेन जो भगवान है, मरांग गुरु है, वो पहाड़, नदी, नाला और प्रकृति ही है। और ये बात सच है, चूँकि मैं एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने उसी से ग्रेजुएशन किया है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से। तो इस बात के लिए मैं जानता हूँ कि यहाँ के जो आदिवासी हैं बहुत सीधे हैं, सरल स्वभावी हैं, मिलनसार हैं। और इस बात को आप मान के चलिए कि कुछ सोशल मीडिया वीर जो हैं, जो उंगली मोबाइल के बटन पे सिर्फ उंगली दबाना जानते हैं, सम्मेद शिखर जी के बारे में गलत सलत अफवाह उड़ाते हैं कि 25 तारीख को पूरा भारत बंद है, इस डेट को ये है, गिरनार जी हमारे यहाँ से चला गया, सम्मेद शिखर जी हमारे यहाँ से चला गया। भाइयों बंधुओं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज 20 तारीख को रात्रि 8:30 बजे, अब आज 8:33 हो गए, मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि सम्मेद शिखर जी बहुत सशक्त हाथों में है। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी बहुत एक आपके दिगंबरों की सर्वोच्च संस्था है। आप इस पर विश्वास करके चलें, इस पर आस्था लेके चलें। और अभी जो शिखर चंद जी पहाड़िया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के, और राष्ट्रीय महामंत्री श्री संतोष पेंडारी जी, और यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं पूर्व IAS श्री MP अजमेरा जी, पूरी उनकी एक लीगल टीम और पूरे भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का पूरी एक स्टाफ की सशक्त टीम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। और उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए शाश्वत ट्रस्ट भवन, मतलब उसकी भी एक टीम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। तो हमारा आपसे अनुरोध है, विनय है कि किसी भी तरह की कोई भी जो भ्रामक घटना होती है सम्मेद शिखर जी के प्रति, उसके बहकावे में नहीं आए और थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करें। देखिए, ये लोकतंत्र है। अगर आज आप बद्रीनाथ, जैनों के बारे में भी बता रहे हैं कि जैन अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं या बद्रीनाथ जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो लोकतंत्र है, यहाँ संविधान है, भारत का संविधान है, यहाँ हर धर्म को मानने की आज़ादी है। आप अपनी आस्था के प्रति कहीं भी आप माथा टेक सकते हैं और आप हर तरीके से स्वतंत्र हैं, लेकिन उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। देखिए क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए 50,000 1 लाख की भीड़ कहीं जमा हो गई, उसमें कुछ ग्रुप उन्मादी रहते हैं। कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ कि कुछ लड़के डांस कर रहे हैं, अश्लील गानों पर डांस कर रहे हैं और पारसनाथ टॉक के नीचे कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि 50,000 या 1 लाख या 70,000 या 80,000 आदमी में 50-60 आदमी की टोली ऐसा कर सकती है। देखिए, ये लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र को भी बहुत लोग अपने तरीके से लेते हैं। बहुत आदमी इसको बहुत हंसी मजाक में ले लेते हैं। उसके लिए देखिए बहुत सारे कानूनी प्रावधान हैं। उसमें हमारी लीगल कमेटी, हमारी भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, अपने पूरे गुनायतन की कमेटी और जैन श्वेतांबर सोसाइटी भी, जिसमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष है कमल सिंह रामपुरिया जी भी, वो भी लगे हुए हैं। हम लोग बहुत वॉच कर रहे हैं, उसको बहुत गहराई से देख रहे हैं कि मतलब इस तरह की अगर घटना हुई, अगर 40, 50, 60 आदमी ये अश्लील गाने पे डांस किए तो क्यों किए। लेकिन क्या होता है कि हमने आपको पहले बताया कि लोकतंत्र है, कभी कभी क्राउड में कुछ लोग उन्मादी हो जाते हैं और वो सारा चीज़ भूल जाते हैं, जोश और जुनून के चक्कर में युवा वर्ग भूल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं कहीं से कोई सफाई नहीं दे रहा, शिखर जी के बारे में सिर्फ आपको बता रहा हूँ। शिखर जी बिल्कुल सेफ है और मजबूत नेतृत्व है यहाँ का। और आज सबसे बड़ी उपलब्धि रही, जो कम्युनिकेशन गैप था, अपने गुणायतन प्रणेता मुनि श्री परमान सागर जी महाराज जी ने एक सार्थक, जो पूरे देश में जो अफवाह, तरह तरह की रिमर अफवाह, जो चीज़ मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से जो फैल रही थी, उस पर महाराज जी ने विराम दिया।
आदिवासी के सर्वोच्च नेता आज हमारे एक मंच के नीचे थे और उन्होंने अपनी बात भी बेबाक रूप से अपने सामने, आपके सामने रखी और उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए हमारी ये धरोहर, मतलब हम लोग यहाँ के वंशज हैं और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रही है और हम लोग आपकी सेवा करते हैं और आपकी जो भी बिल्डिंग ये वो बनती है, आपने शंका समाधान में देखा होगा, मैं भी देखा था, लेकिन मैं इसको पूरा वेरिफिकेट आपके सामने नहीं कर रहा हूँ, ना आपका टाइम ले रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि अब किसी की अफवाह में नहीं आना है आपको। अगर आपकी सम्मेश शिखर जी की यात्रा हो तो आप निर्बाध रूप से उसको पूरी कर सकते हैं। और मैं किसी भी सोशल मीडिया में कोई भी आई हुए वीडियो का पुरजोर खंडन करता हूं कि ये गिरनार जी बंदा है या ये बंदा है वो बंदा है। यहाँ पर जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है सम्मेश शिखर जी में, देखिए हमारा कोऑर्डिनेशन अदर समाज के साथ भी है। यहाँ पर जैन ही नहीं है, जैन के साथ अदर समाज है, समाज के लोग भी रहते हैं और वो लोग हमेशा हमको पूरा सहयोग करते हैं। और जितना हम पारसनाथ भगवान को मानते हैं, इस बात के लिए मैं 200% गारंटी देता हूँ कि वो हमसे कहीं से भी कम पारसनाथ भगवान या महावीर भगवान को नहीं मानते। देखिए आज की डेट में सबसे बड़ा जो आपका ईमान है, आपकी रोजी रोटी है। अगर आप आते हैं तो उनकी रोजी रोटी चलती है, देखिए चाहे डोली के माध्यम से हो, चाहे ट्रेवल्स के माध्यम से हो, चाहे दुकान के माध्यम से हो, तो वो भी आपका बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इसका फ़ायदा ले लेते हैं। तो ये देखिए जैन बहुत विवेकशील प्राणी है और अपने विवेक के आधार पर काम करता है। तो मेरा आपसे लोग से यही अनुरोध है, सब कुछ नॉर्मल है। 14-15 तारीख को चूँकि मधुबन के इर्द गिर्द 2-3 लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, बड़ाकर नदी है, भेंडरा है, और जहाँ पर थोड़ा सा पूजा पाठ का जो स्थल है वहाँ पर लोग क्या होता है कि जो एक नए वर्ष के रूप में, उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, नदी में नहाते हैं और भगवान पर जो अपनी श्रद्धा पूर्वक जो भी रहता है उसको चढ़ाते हैं। जैसे अपने टॉक वगैरह पे धान वगैरह चढ़ाते हैं और वहाँ से फूल झाड़ू वगैरह पारसनाथ पहाड़ से तोड़ के लेके आते हैं। लेकिन कुछ बैड एलिमेंट्स के चलते टोटल समुदाय को बदनाम करना, ये जैन समुदाय जो एक बढ़िया कम्युनिटी है और जिसका बहुत ज़्यादा दिमाग है, आज भारत सरकार में उसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उसके बारे में सारे आदमियों को दोषारोपण करना कहीं से भी उचित नहीं है। मैं हमेशा सत्य और भ्रामक सत्य खबर और मतलब जो रियल स्थिति है सम्मेश शिखर जी के प्रति वो आपके सामने रखता हूँ। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह तो होगी कि आज महाराज जी के आशीर्वाद से भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष शिखर चंद जी पहाड़िया, संतोष पेंडारी जी, राजकुमार जी अजमेरा और अपने जो कमल सिंह जी रामपुरिया है, उनके प्रयास से एक कम्युनिकेशन गैप महाराज जी के सानिध्य में, जो हमको लगता है कि एक आध दिन इस घटना का पटाक्षेप नहीं होता, वो हो गया। अब इसको हम लोग पूर्ण विराम देते हैं। अब दूसरी खबर पे हम आते हैं, महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो बात, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको देखिएगा जरूर। अगर आप जैन धर्म के अनुयायी हैं तो इसको देखिएगा जरूर। देखिए मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, मैं कोई चैनल वाला नहीं हूँ, मेरे पास जो दिन भर की रियल घटना रहती है आपके सामने अपडेट कर देता हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्मेश शिखर जी में कोविड जैसी कोई चीज़ अभी नहीं है, बिल्कुल सामान्य जीवन है और बहुत शानदार मौसम है और इस मौसम में आप यात्रा कर सकते हैं। वहाँ के ट्रैवल्स एजेंसी वाले, वहाँ के स्थानीय दुकानदार, वहाँ के डोली मजदूर और वहाँ के जितने कोठी के कर्मचारी हैं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप आइए, अपनी यात्रा को निर्बाध रूप से पूरी कीजिए। सम्मेश शिखर जी मधुबन आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके स्थानीय लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत शानदार मौसम है। क्योंकि आप 2-3 चीज़ की मानसिकता को छोड़ दीजिए तो आपको कभी कोविड नहीं होगा।
अब जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल हैं, आज तक, जी न्यूज़ और एबीपी न्यूज़, आर भारत, जितने प्राइवेट न्यूज़ हैं, अगर आप देखेंगे तो आप मानसिक रूप से भी बीमार हो जाएंगे और शारीरिक रूप से भी बीमार हो जाएंगे। इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन मैं आपको बता देता हूँ। अभी 1 महीना पहले, अभी टोटल आपका जोर जो आप आज तक और एबीपी न्यूज़ और आर भारत देख रहे थे, तो टोटल जोर आपका वैक्सीनेशन पे चल रहा था कि 70 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया, 90 करोड़ हो गया, 1 अरब हो गया, 1 करोड़ 20 लाख हो गया, ऐसे ऐसे चल रहा था। क्योंकि उस समय टेस्टिंग नगण्य हो गई थी। कोविड का जो रेशियो था उस समय भी वही था, हम लोग कोविड के बीच ही जी रहे थे, ठीक है। लेकिन कभी टीआरपी उठाने के चक्कर में ये जितने प्राइवेट न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये कभी कभी किसी चीज़ पे फोकस कर देते हैं और आप उस चीज़ को देखते हैं तो आपकी मानसिकता उसी तरीके से बन जाती है कि कोविड फैल रहा है, इतने हज़ार। जब टेस्टिंग निकलने लगी तो केस निकलने लगे, क्योंकि पहले टेस्टिंग नहीं हो रही थी तो आपका केस नहीं निकल रहा था। तो कहने का मतलब है, दूरदर्शन आप देखिए, भारत सरकार का चैनल है, आराम से रहिए तो आपको देश में भी शांति रहेगी, देश में भी शांति लगेगी और हर जगह शांति लगेगी आपको। देखिए मैं हंस भी रहा हूँ क्योंकि जैन लोग, मैं कई बार बोला, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, उनको मुझे समझाना पड़ता है और समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे रोज़ कम से कम 100 से 150 आदमी लोग मुझे समझाते हैं और मैं बहुत प्रेशर के बाद, बहुत जगह से डिमांड आई थी कि मैं, संजीव जी आप एक बार समय शिखर जी की रियल स्थिति बताइए मेरे को। तो आज मैं ये वीडियो में आज 20 तारीख को आपके सामने टेलीकास्ट कर रहा हूँ। देखिए लोकतंत्र है भाई साहब, आप इस बात को मान के चलिए कि जब प्रधानमंत्री की गाड़ी 20 मिनट तक पंजाब में रुक सकती है एक पुल के जाम में, तो मान लीजिए थोड़े लोग पहाड़ पे एक दिन के लिए चले गए तो कोई बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हो गया। आप समझ रहे हैं? अगर आप साइकोलॉजी समझते हैं, मनोविज्ञान समझते हैं, तो इस बात को समझिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि समय शिखर जी फुल सेफ है, पूरी टीम लगी हुई है, दिगंबर और श्वेतांबर, 13पंथी और 20पंथी कोटि से का कोई मादा नहीं है, पूरी जैन कम्युनिटी। अब उसके साथ तो आपके साथ आदिवासियों समाज की भी एक कम्युनिटी भी लगी हुई है कि जो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगी। इसलिए जो अपुष्ट खबर है, भ्रामक खबर है, 25 जनवरी को भारत बंद, हमको बताइए लीडरशिप कौन कर रहा है? क्या नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं क्या कि 25 जनवरी को भारत बंद कर दें? किसी भी गलत दुष्प्रचार में नहीं आए और कोई भी यूट्यूब कहीं का भी बने, मेरा किसी से कोई शिकायत नहीं है। स्पष्ट खबरें दें और सही खबरें दें और विश्वास मानिए, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। मैं 22 साल से समय शिखर में रोज़ जा रहा हूँ, रोज़ आता हूँ, रोज़ रहता भी हूँ, कई बार रहता भी हूँ। बहुत शानदार मौसम है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है। इस बार आप यात्रा से चूके नहीं। आपकी पुण्य की ये बहुत बड़ी बात होगी कि यहाँ पर कोई भी ज़्यादा कोविड का गाइडलाइंस उतना नहीं है। सब मंदिर, धर्मशाला सब खुला हुआ है, आप आराम से रह सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप बिना मास्क के आइएगा या वैक्सीन आप नहीं लगवाए हैं तो आप घूम रहे हैं बिना मास्क के, ऐसा नहीं है। आप आराम से यात्रा कर सकते हैं और मेरे ख्याल से जितना एंजॉय है अभी आप, या जितना पुण्य लाभ, दर्शन लाभ इस समय आप ले सकते हैं, वो आप कभी नहीं ले सकते। मैं अपने पूरे पदाधिकारियों की टीम और अब मुनि श्री परमान सागर जी महाराज जी के चरणों में सादर नमस्ते करता हूँ और पूरे स्थानीय लोग और आदिवासी समाज की तरफ से आपसे निवेदन करता हूँ, आप समय शिखर जी आएँ और किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर रहे। जो मैं आपको रिपोर्ट दूंगा आज तक के जैसा नहीं दूंगा, बड़ा चालाक के जो रहेगा रियल स्थिति और उसी डेट में उसी समय दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय जिनेंद्र, नमस्कार। भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई, शरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। देव 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 देव
भक्तों का रखवाला